दिल की गहराई के साथ नाम न ले करके एक एक आदमी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तमाम हजरात हमारे बुलाने पर यहाँ तशरीफ़ लाते हैं हर साल 26 जनवरी और 15 अगस्त के मौके से, या और भी कोई मौका होता है तो उस मौके से आते हैं। इसी तरीके से ख़ास तौर पर हमारे खलील भाई और उनके जो ब्रदर्स हैं उन तमाम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि खम्मन से हमारे बुलाने पे यहाँ तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला उन तमाम को जज़ाए खैर अता फरमाए। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, आज का दिन आज़ादी का दिन है। इसे यौम जमहूरिया कहा जाता है, इंडिपेंडेंस डे कहा जाता है। और हमको भी आपको भी बड़ी खुशी है कि आज के दिन ही ये मुल्क भारत 1947 में आज़ाद हुआ था। लेकिन मेरे भाइयों, आज़ादी कैसे मिली और आज़ादी में किसका रोल रहा, किसने कुर्बानी दी, इसको समझना है, जानना है, याद रखना है। समझ में आ रही बात। उमूमन हमारे हाफिज अब्दुल करीम साहब क्या बताए, लोगों को इतना मालूम वल्लभ भाई पटेल है नहीं, भगत सिंह और इस तरीके से जवाहरलाल नेहरू जी है नहीं, गांधी जी है नहीं, और बाबा भीमराव अम्बेडकर जी, ये मुल्क आज़ाद कराए। लेकिन नहीं, हिंदुस्तान के अंदर 1601 में अंग्रेज यहाँ आया। खूब गौर से सुने, कब आया? 1601 में आया। किस घर से आया? बिजनेस के घर से आया। लेकिन हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता है। उसको देख करके उसकी नीयत खराब हो गई और वो बिजनेस करते 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 यहाँ अपना पांव फैलाना शुरू किया। अपना पांव फैलाना शुरू किया। जब पांव फैलाना शुरू किया तो याद रखो, जिस वक्त अंग्रेज यहाँ आया है उस वक्त किसकी हुकूमत थी? हिंदू की हुकूमत नहीं थी, कांग्रेस की हुकूमत नहीं थी, किसी और पार्टी की हुकूमत नहीं थी। किसकी हुकूमत थी? मुसलमानों की हुकूमत थी। मुसलमानों की हुकूमत थी। पूरे इंडिया में मुसलमानों की हुकूमत थी। और खास तौर पर हमारे कर्नाटक में टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह, बंगाल में सिराजुद्दौला और दिल्ली में मुजफ्फर शाह और अली बादशाह, ये तीन नवाबों की हुकूमत थी। समझ रहे बात? कई मरतबा टीपू सुल्तान से अंग्रेज का मुकाबला हुआ और अंग्रेज हारा। टीपू सुल्तान और उसकी फौज जीती, लेकिन चौथी मरतबा वही मीर सादिक, जो टीपू सुल्तान का खास आदमी था, बड़ा गद्दार निकला, मक्कार निकला, उसने दगाबाजी की और टीपू सुल्तान के राज की बात अंग्रेज को जाकर के बता दिया। अल्लाह अकबर। क्या समझते हैं टीपू सुल्तान को? टीपू सुल्तान का वो रोप था कि अंग्रेज अपने बच्चे को कहते थे, सो जा वरना टीपू आ जाएगा, खाना खा ले वरना टीपू आ जाएगा, चुप हो जा वरना टीपू आ जाएगा। इतना डरते थे। टीपू सुल्तान चौथी जंग में मरे। मरने के बाद 3 दिन टीपू सुल्तान की लाश पड़ी रही। अंग्रेज उनकी लाश के करीब नहीं गया। 3 दिन के बाद जब अंग्रेज से मालूम हो गया कि टीपू मर गया है, तो टीपू के सीने पे चढ़ करके क्या बोला कि आज से हिंदुस्तान मेरा है, आज से हिंदुस्तान मेरा है। इस जुमले को सुनकर के हजरत मौलाना अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने हिंदुस्तान के अंदर जिहाद का ऐलान किया। जिहाद का ऐलान किया। दिल्ली में उनका मदरसा था, उनके मदरसे को जमीन के अंदर मटिया मेल कर दिया गया। इस दुश्मनी में जिहाद का जो ऐलान किया, इस दुश्मनी में उनके बदन में जहर छोड़ दिया गया। पूरे जिस्म में दाने दाने पड़ गए और पता नहीं कैसी कैसी उनको सजाएं दी। ये कौन थे? ये हजरत मौलाना वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के बड़े बेटे हजरत मौलाना अब्दुल अजीज देहलवी रहमतुल्लाह अलैह। समझे नहीं बात? जब उनका इंतकाल होने लगा तो उन्होंने अपने 2 शागिर्द को छोड़ा, एक खानदान के और एक शागिर्द मौलाना इस्माइल शहीद